Hello and good morning, student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन हो. स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी. वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट. रेडी हो स्टडी के लिए? ओपन योर वर्कबुक. वर्कबुक में अगले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 करवाया था रिवीजन में. आज मैं आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 रिवीजन करवाती हूँ. और बच्चे, आप लोगों को जो भी 20 मार्क्स की एग्ज़ाम लेने की है उसकी पेपर स्टाइल आपको मिल गई होगी. ओके, तो आपको उनमें से ही लर्न करना है. चैप्टर स्टैंडर्ड 4 में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पूछने वाली हूँ 20 मार्क्स के एग्ज़ाम में. तो आपको लर्न करके जब पेपर आए तब आपको देखे बिना लिखना है. तो पहले आप चैप्टर 2 ओपन कीजिए. चैप्टर 2 बढ़ते कदम. तो बढ़ते कदम में आपके पेपर एग्जाम में क्या आएगा कि हमें इसमें से देखिए कि निम्नलिखित हिंदी वर्ण अंग्रेजी में लिखिए. अगर आपको क से लेकर ज्ञ तक हिंदी वर्ण अंग्रेजी में लिखने आएंगे तो ये आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको लर्न करना है. ओके, जैसे कि क का क्या होता है के ए, ख का के एच ए, घ का जी एच ए, फिर गजानन गणपति का जी ए, च का सी एच ए, छ का सी डबल एच ए, झ का जे ए, फिर ये बड़े वाला झ का जे एच ए, फिर ट का टी ए, ठ का टी एच ए, ड का डी ए, ढ का डी एच ए. ओके, आई होप कि आपको क से ज्ञ तक हिंदी वर्ण अंग्रेजी में लिखने आते हैं. ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो हमें ये होमवर्क में 1 टाइम लिखकर हमें टेस्ट देना है. तो आप आपकी नोटबुक में, आपकी CW में आज की डेट और डे मेंशन करो और टेस्ट लिखो. तो किसकी टेस्ट दोगे आज तुम? तो आज पहले है ना, आप अपनी नोटबुक में क से ज्ञ तक वर्ण लिखिए, हिंदी वर्ण, ओनली फॉर हिंदी वर्ण लिखिए. फिर वर्कबुक, टेक्स्ट बुक सब बंद करके आपकी नोटबुक में आपको देखे बिना टेस्ट देना है. अंग्रेजी वर्ण में लिखना है. फिर आप खुद ही चेक कर सकते हो. अगर आपको चेक नहीं करना है तो आपके पेरेंट्स से या फिर आपके कोई बड़ों से आप चेक करवा देना. ठीक है, तो आपको भी प्रॉपरली पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है. ठीक है, यहाँ पे अपने स्कूल में तो टेस्ट ले नहीं सकते हम, तो आप घर पे ही खुद से ही टेस्ट लीजिएगा. ओके, तो ये हुआ क से ज्ञ तक का आपको टेस्ट लेना है. हिंदी वर्ण लिखकर अंग्रेजी वर्ण में लिखना है. फिर आपको देखिए ये रीडिंग करना है कि यह पतंग है, वह पतंग है. ठीक है, ये फिर ऐसी कुछ फिलअप्स आ सकती है कि भाई यह वह, यह मतलब कि यहाँ पे नज़दीक का हो तो यह और वह दूर का हो तो वह. ठीक है, टर्न योर पेज. फिर एक चीज होता है, जैसे कि एक तोता, तो क्या हुआ, एक हुआ, तो यह तोता है. और ये मतलब कि तोते हैं, क्या हुआ, ये तोते हैं. एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन बन जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, वह का वे हो जाएगा. वह एक वचन है तो वे बहुवचन है, यह एक वचन है तो ये बहुवचन है. ओके, ये याद रखना है हमें स्टूडेंट. टर्न योर पेज. फिर ऐसे शायद फिलअप्स पूछी जाएगी कि भाई यह दरवाज़ा है. अच्छे से दिख नहीं रहा है शायद. यह दरवाज़ा है तो यह का क्या होगा, ये दरवाजे है. यह फूल है, ये सड़क है, सॉरी ये फूल है.
यह सड़क है, ये सड़क है, यह का ये हो जाएगा और वह का वे। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर यह चूहा है, ये लड़के हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि यह आएगा तो एक वचन, वह आएगा तो एक वचन, ये तो बहुवचन होगा, वे तो बहुवचन होगा। ठीक है, ऐसे भी कहीं भी पुलक्स पूछी जाएगी आपको। फिर टर्न योर पेज। तो आपको चैप्टर 2 में समझ आ गया होगा कि आपको कैसे लिखना है, यह, वे, वह, ये। ओके, फिर आपको एक वचन, बे, दो वचन ऐसे आपको शब्दार्थ भी लिखने, जैसे कि प्याला, तो कि वे, वह खाली जगह है तो वे प्याले है, ऐसे लिख सकते हो कि भाई वह खाली जगह है, तो यहाँ पे प्याला और प्याले दोनों दिए गए हैं, तो क्या लिखोगे कि वह, तो मतलब एक वचन है कि दो वचन, तो एक वचन है, तो वह प्याला है। अब वे खाली जगह सुंदर है, अब वे मतलब कि बहुवचन है, तो ज्यादा होगा तो माला और मालाएं, तो कौन सी चीज ज्यादा हुई, मालाएं, तो वे मालाएं सुंदर है। वह खाली जगह छोटी है, तो इमारत छोटी है कि इमारतें छोटी है, तो वह एक वचन पूछा गया है, तो वह इमारत छोटी है। वे चार खाली जगह है, तो केला के केले, तो वे चार केले है। वे खाली जगह बंद है, तो खिड़कियां खिड़कियां, तो वे खिड़कियां बंद है। तो टर्न योर पेज स्टूडेंट। फिर ये देखो, यह गाय है, तो इसकी पूंछ लंबी है। ये कुत्ते हैं, तो वे, इनके मुंह में रोटियां है। यह है तो इसकी आएगी, और वे है तो ये है तो इनकी आएगी, वह है तो उसका, और वे है तो उनका। ठीक है, ये भी आपको फिलअप्स याद करनी है कि यह गाय है, इसकी पूंछ लंबी है, ये कुत्ते हैं, इनके मुंह में रोटियां हैं, वह घोड़ा है, उसका रंग सफ़ेद है, वे फूल है, उनका रंग सुंदर है। ठीक है, आई होप कि आपको लर्न करना है ये खाली जगह फिलअप्स। फिर पीछे देखिए, पीछे में भी कि मैं तुषार हूँ, हम विद्यार्थी है, तुम अभी बच्चे हो, आप डॉक्टर हैं। फिर ये फिलअप्स देखो, मैं लड़का हूँ, तुम छोटी हो, आप शिक्षक है, हम लड़के हैं, आप धोबी है। फिर गलत शब्दों को काट लीजिए। तो ये पूरे आपको लर्न करना है। फिर सामने वाले पेज पे देखिए कि ये पिक्चर देखिए कि भाई पिक्चर देखिए, क्वेश्चन आंसर लिखो, तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको सब लर्न करना है, जो मैं आपको वर्कबुक में बताती हूँ वो आप सबको लर्न करना है। फिर समझिए और लिखिए। फिर पिक्चर आएगा, फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो नीचे आपको आंसर लिख रहा है कि ये भी पिक्चर है डॉग का। ठीक है, यह कुत्ता है, तो यह कौन है, तो हम पिक्चर देख के लिखेंगे कि यह कुत्ता है। फिर कुत्ता क्या कर रहा है, तो कुत्ता खाना खा रहा है। अब ये औरत है, तो यह कौन है, यह औरत है। औरत क्या कर रही है, तो औरत खाना पका रही है। वैसे आपको ये पूरा लर्न करना है। उसके पीछे भी है, देखो दो पिक्चर। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है। फिर यह क्या है, तो वे यह पंखा है। ठीक है, ये आपको भी लर्न करना है। तो चैप्टर 2 में समझ आ गया होगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो आपको टेस्ट देनी है चैप्टर 2 की। कैसे होंगे कि हिंदी वर्ण लिखने हैं आपकी CW की नोटबुक में, कि कोई भी पेज पर, और आपको फिर देखे बिना अंग्रेजी वर्ण लिखना है। फिर आपको ही खुद को ही चेक करना है। चैप्टर 3 गिनती लिखनी है 1 से 20 तक। अब स्टूडेंट देखिए, आपको 1 से 20 तक गिनती आपको अंक में और शब्द में देखे बिना लिखना आती है, कोई भी भूल बगैर। तो आपको इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप देखे बिना लिख सकते हो। तो ये भी आपको होमवर्क करना है कि 1 से 20 तक गिनती आपको अंक में और शब्द में देखे बिना लिखनी है। फिर उसके बाद आपको टेस्ट देनी है, मैं आपको बता रही हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए और समझिए। तो आपको ये देख देख के लिखना है, वो आपको लर्न करना नहीं है, क्योंकि आपको 1 से 20 तक गिनती आपको मैंने ऑलरेडी CW में लिखने दे दी है। फिर देखिए यहाँ पे
जोड़े मिलाने, सही जोड़े मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही जोड़े मिलाने हैं। तो जैसे कि तो ये तो जोड़े मिलाने का तो नहीं आएगा, पर आपको हिंदी वर्ण के सामने अंक के सामने हिंदी शब्द में लिखिए, या हिंदी शब्दों को अंक में लिखिए, या फिर चित्र गिनो और अंक और शब्द दोनों में लिखिए। ओके, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको मैं आज का होमवर्क दिखा देती हूँ कि होमवर्क में क्या क्या करना है। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कि आज आपको आपकी CW में क से ज्ञ तक की टेस्ट लेनी है। हिंदी वर्ण आपको आपकी CW में लिखने हैं, फिर देखे बिना अंग्रेजी वर्ण लिखने हैं। तो ये हुई आपकी चैप्टर 2 की टेस्ट। ठीक है, फिर चैप्टर 3 में क्या करोगे? तो चैप्टर 3 में पहले आपको 1 से 20 तक गिनती अंक में तथा शब्द में दोनों में देखे बिना लिखनी है। फिर आपको टेस्ट देनी है कि भाई अंकों को शब्दों में लिखिए, शब्दों को अंक में लिखिए। ऐसे 1 से 20 तक गिनती आपको 2 बार टेस्ट लेनी है खुद से, और चित्रों को गिनकर शब्द में लिखिए। अगर आपको 1 से 20 तक गिनती पक्का आ गई कोई भी भूल के बिना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, गिनती में तो आपको आज का वर्क समझ में आ गया होगा कि आपको क से ज्ञ तक की टेस्ट देनी है हिंदी वर्ण के सामने अंग्रेजी, और 1 से 20 की गिनती की खुद से टेस्ट लीजिए और खुद रेडी हो जाइए कि आपको कितना आता है। ओके, आज मैंने चैप्टर 2 और 3 करवाया है रिवीजन में। अगले वीडियो में चैप्टर 4 और 5 करवाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।